guys, welcome to my YouTube channel. It's your Didoma46. Just ले छांग मसाला और ये है दिले छांग मसाला। अच्छा बात। So guys, अभी कुछ बोलना शुरू करो तभी खांसी आ जाता है। क्या है ये मेरा किस्मत। So guys, अभी मेरा तबीयत थोड़ा और भी बचा है ठीक होने के लिए, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मौसम है कि मैं बाहर जाऊंगा फिर से सर्दी स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए सो गाइस सॉरी, मेरा कफ अभी भी बैठा हुआ है छाती पे ना, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे मेरे को मौसम। सो गाइस अभी हम लोग कुछ और दिन भी रहने वाले हैं क्योंकि मेन चीज हम यहाँ आए हैं इनकी फैमिली के लिए, मतलब इनका मॉम डैड को देखना इम्पोर्टेंट था तो इसलिए भी आए हैं। और चंद लोगों के कुछ सवाल है, बहुत मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, साइड में मैसेज इंस्टाग्राम में भी करके, कौन है पता नहीं है मगर मैंने उनको उल्टा जवाब दिया हुआ है सीधा मुंह पे। क्योंकि सवाल क्या आ रहा है पता है गाइस, जिन्होंने विजय की फैमिली को पैसे भेजे हैं हमने उनको जितना प्रूफ देना था हम दे चुके हैं उनको, उन्होंने भेजा हुआ है, उन्होंने खुद बोला है उनका नाम मत बताया जाए। तो कितने भेजे क्या भेजे ये आपको जानना है तो आप कान में अच्छा सा डाल के सुन लो। एक दीदी ने भेजा था बाहर से ही है और उन्होंने भेजा था 20,000 रुपये जो कि मैंने उनके हाथ में दे दिया है, ठीक है। और दूसरा एक दीदी ने भेजा था न्यूयॉर्क दीदी ने 12,000 कुछ दिया था। और दीदी ने बोला जब मैंने विजय के मॉम डैड के लिए है बोला तो मैंने क्या किया, पैसे पूरे निकाल के 12,000 ही दे दिया। बाद में दीदी का मैसेज आ रहा है बहुत टाइम बाद, उन्होंने बोला कि 10,000 उनके मॉम डैड को दो और ऊपर के जो बचा हुआ है वो आप दोनों रखो। तो मेरे को मैसेज लेट पहुंचा और मैंने पहले ही दे दिया था। कोई बात नहीं, हमारी ही फैमिली है, उसमें क्या है 2-3 हज़ार तो मैं इतना भी नहीं सोचूंगा। वो पैसा मैंने इनके मॉम के क्योंकि डैड के हाथ में नहीं दिया है, मॉम के हाथ में दिया है। डैड को पता है, वो भी याद रहता है पापा को, कभी नहीं वो पीते हैं ना रात को तो उनको याद नहीं रहता। सो गाइज इतना ही है। और कल एक दीदी है जो नेपाल क्या बोलते हैं भाई से है, वो हम चारों को खाना खाने के लिए 1,500 रुपये भेजा है, 1,500 रुपीज़। तो वो अभी तो मम्मा पापा साथ है नहीं तो उन्होंने बोला है तुम लोग होटल में खाओ या खरीद के घर में बना के खाओ मगर ये मेरी तरफ से ट्रीट है बोल के कल मेरे को 1,500 रुपीज़ सेंड किया हुआ है। क्योंकि वो भी वहाँ से नहीं भेज पा रही थी, वो अपने कोई फ्रेंड जो यहाँ इंडिया में है उनके थ्रू फोन पे में मेरे को सेंड किया हुआ है। सो गाइज मैं किसी का एक पैसा भी नहीं खाता हूँ, मैं सब डिटेल देना चाहता था मगर सामने वाला जब अपना नाम नहीं बताना चाह रहा तो मैं नाम नहीं बताया। इसमें क्या गलत है, इसमें तो मेरे कोई गलत नहीं है ना। तो गाइज यार ऐसा बिना सोचे समझे मुझे इरिटेट मत करो इंस्टाग्राम में मैसेज करके कि बोल रहे किसी और का पैसा मत खाओ ये वगैरह वगैरह। सो गाइज ऐसा अच्छी बात नहीं है किसी को भी बिना परखे बिना जाने कुछ बोलने पे, है ना। ये माइंड में गलत मत रखो। और खास मुझे उनके पैसे खाने होते तो मैं ये सब क्यों दिखाता आप लोगों को। ये जो गरीबी दिख रही है ये दिखाया है मैंने जो है, यानी कि मैं कोई घर घर जाके पैसे मांगने नहीं गया हूँ। अब उन्होंने अपनी खुशी से भेजा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ मैं और अच्छा कर लूँ तो इनके लिए घर पे टीवी लूँ। पापा टीवी देखने के बहुत शौकीन है, क्या करें अब मेरा उतना हैसियत है नहीं कि मैं उनको एक टीवी लेके दूँ। मैंने परसों मार्केट में पूछा भी था टीवी, मगर दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे रेट है ना। हमारे घर पे जो टीवी है वो हमने मतलब कितना हजार दिया था, 12 या 13 कुछ दिया। हाँ 32 इंच का 12 या 13 हजार दिया था, वो भी रियलमी का। वो ही टीवी यहाँ मिल रहा है मगर यहाँ पे उसने बोला
17,000 18,000 कुछ बोला हुआ है उसने। मैंने एग्जाम्पल मैंने पूछ के देखा था। सो गाइज मेरा मन बहुत है मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनके लिए अच्छा सा गेस्ट ले लूँ या कुछ करूँ, मेरा मन है। मगर मैं क्या करूँ, मेरा उतना हैसियत है नहीं जो मैं इतना कर सकूँ। आगे अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो जाए। मेन इसका हम यहाँ आए हुए हैं, इसका यूट्यूब का कोड आना है जो कि यहाँ से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पहले वहाँ नीचे रहते थे ना, हाँ इनका जो पुराना इनका मतलब नानी का घर है वो। नानी का घर है जो वहाँ पे ये लोग रहते थे ना, तो इनका आधार कार्ड में प्रूफ वहाँ का दिया हुआ है। तो मैंने जब इसका गूगल एडसेंस बनाया था तब मैंने इसका वहाँ पे दिया था, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वहाँ का दिया हुआ है। तो अभी मम्मा काम जाएगी, पापा काम जाएंगे, उनको पता नहीं कि कहाँ कहाँ आएगा क्या नहीं। तो इसलिए हम बैठे हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं आप दिल्ली कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। जाना है, मगर जो काम के लिए आया वो तो काम इसका हो जाना चाहिए ना, इसलिए भी। और हम वेट करके बैठे हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर मैं सोचा आप लोग को व्यू दिखाऊं यहाँ का, चेरापूंजी वगैरह के लिए जाने के लिए। मगर ऐसा है ना कि एक मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ से चेरापूंजी जाने में शायद 3-4 घंटे का रास्ता है, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। और वहाँ जाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत। एक टैक्सी भी करो 3,000-4,000 देना पड़ता है यहाँ से जाने के लिए। तो मैं सोचा क्या करूं, फिर भी देखेंगे, हमसे हो पाया तो हम जाएंगे, नहीं हो पाया तो हम ऐसे ही आप लोग को डेली अपने अलग अलग व्लॉग, क्योंकि हम तो ये नहीं है ना कि एक दिन में चेरापूंजी पूरा घूमना मुश्किल है, ज़्यादा व्यू भी हम नहीं ले पाएंगे। वहाँ जाएंगे तो रुकना भी पड़ेगा। मैं सोचा था कि मॉम डैड को भी ले जाऊं, मगर उनको एक दिन रुकना पड़ेगा, तो यहाँ उनका काम भी जाना पड़ेगा। बहुत ये है गाइज। मैं कोशिश तो करता हूँ अभी दिवाली में कुछ करूँ उनके लिए। और हाँ, ज़्यादा लोगों ने बोला है कि कमेंट में कि हमने शॉपिंग किया है, माँ बाप के लिए नहीं लिया, शेमलेस। सो गाइज अभी दिवाली आई नहीं है और हमने भी शॉपिंग नहीं किया है, दिवाली के लिए नहीं किया है हमने। मैंने तो कोई शॉपिंग की भी नहीं, मैंने बस ये अपने ठंड के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने गर्म कपड़े नहीं लाया हुआ है यहाँ पे मेरे को नहीं लगा था कि इतना ठंडी होगा। तो ये बस मैंने सिर्फ ये वाला ट्रैक सूट लिया हुआ है, ये जोड़ी में ये एक ही मैंने ड्रेस लिया है यहाँ आगे, सिर्फ ये एक ही लिया है। उसके लिए शूज लिया है मैंने, क्योंकि इसका शूज भी फटा हो रहा था, तो इसलिए मैंने शूज लिया है। वो भी रोड पे लिया है हमने, कौन सा हमने बहुत शोरूम से 4-5 हज़ार का ऐसा लिया नहीं है हमने। सो गाइज ऐसा दिमाग में कैसा आता है आप लोगों की मुझे पता नहीं है। मेरे हेटर्स लोग मेरे को साइड में ऐसा इंस्टा पे मैसेज करके ऐसे भेज रहे। सो गाइज ऐसा कभी भी डिरुमा को मत सोचना, ऐसा डिरुमा है नहीं। जो भी है सामने है, फेस पे है, आंखों में है, आंखों में है, आंखों में है ना। सो गाइज मेरा 2 मुंह नहीं है, मेरा एक ही मुंह है, एक ही जुबान है, मगर बिना हड्डी का है, कहीं भी चल जाता है तगड़ा। मैं एक जगह इधर एक बोलूं उधर एक बोलूं ऐसा नहीं है मेरा। मैं सांप नहीं हूँ। नागिन नागिन 2 मुंह का नागिन 7 मुंह का नागिन, वो नहीं हूँ मैं एक ही नागिन हूँ। ऐसा ताकत नहीं है। ओए चिमटी मारता है ये। हाँ मेरे को मारती है तो तेरे को मारना अलग है, मेरा गोश्त डबल है, समझ में नहीं आता। सो गाइस मैं इतना वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को लगता है मैं थोड़ा पतला हुआ हूँ, मगर पता नहीं यार मेरा वेट वहाँ पे दिखाया 85। समझ नहीं आ रहा, वो मशीन झूठ है, मैं झूठ नहीं हूँ। मैं बाद में अच्छा मशीन में चेक करूंगा। ये 85 पे मैं 67। कफ इतना है डेंजर सा। मैं इतना ऐसा बीमार मैं कभी नहीं हुआ हूँ। देख सकते हो आप मेरी आंखें, खास की आंखें लाल आंसू आ जाते कभी भी ना। मेरे को अभी भी बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। खोपड़े में पता नहीं क्या क्या होता रहता है। और वो क्रीम देना, ये मैंने लिया था गाइज 230 रुपीज में, क्योंकि मेरा देखो ना स्किन कितना खराब हो रहा है यहाँ पे। तो मैं स्किन पे कुछ भी नहीं लगाता हूँ, कुछ भी नहीं।
और उस दिन हम लोग जो आंटी साथ गए थे ना, कहाँ पे गए थे हम, घूमने गए थे, आपको कांगसूरी। पता ही है, कांगसूरी क्या वो उधर गए थे ना। तो उनको मैंने पूछा मेरा स्किन बहुत ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो उनकी बेटी ने मेरे को ये सजेस्ट किया था, ये लगाओ। आप स्किन पे कुछ भी नहीं लगाते हो, बोला मॉइस्चराइजर क्या 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 लगाओ बोला, मगर मैंने कभी लगाया नहीं और उसके बारे में मेरे को पता भी नहीं है। तो मैंने उनको पूछा, ये वाला उन्होंने मेरे को फोटो काट के दिया था ऑनलाइन से, तो मैंने ये लिया हुआ है, ये मिला मेरे को मार्केट में, तो मैंने ये लिया था। कहाँ पे मिला वो भी बता दो। कहाँ गए थे हम, पीबी बाजार में। पीबी बाजार नहीं, पुलिस बाजार। पीबी है ना, पीबी बाजार में, वहाँ पे लिया हमने ये। मगर मैंने एक ही बार लगाया है, अभी लगाया नहीं है। रात को नाइट क्रीम है तो रात को मुंह धो के फिर लगाऊंगा। यहाँ का पानी ऐसा ठंडा ठंडा ही, ठंडा ठंडा लगता ही, ठंडा ठंडा। मेरे को ऐसा गुदगुदी होता है पानी हाथ लगाने में, टिक 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 ऐसा होता है मेरे को। बहुत ठंडा ठंडा पानी है यहाँ पे। ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, नीचे बैठ गया, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया, हाँ क्या हो गया तेरे को, कुछ नहीं सर, करने में बंद हो रहा है। क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया बंदा। क्या ये देखा ना बनना पड़ेगा। तो ठंडा है तो ये भाई, ठंडा ठंडा पानी। सच बोलो गाइस, जब से आया हूँ ना मैं, एक ही 2 बार ही नहाया हूँ, उसके बाद नहाया नहीं मैं। क्या करूँ, ठंड इतना है और मेरा पीरियड्स भी चल रहा है, इतना दर्द हो रहा है मेरे को पेट में, कहीं चल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा दिक्कत हो रहा है मेरे को। जब भी ट्रैवल पे जाता हूँ तभी पीरियड्स आता है, दिमाग खराब होता है मेरा को कसम से। अभी इतना दिक्कत है, पहले बाथरूम जाने के लिए भी दिक्कत है मेरे को, फिर भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसका प्यार का खातिर। मेरा पति बुरा ही जैसा भी है, मेरा छेत्री है, बुरा ही जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये देवता नहीं है, इधर आके गाइस इसका दांत पूरा लाल हो गया कोए खा के। 5 सिपाही बोले ना, कोई है। अभी तुम्हारा गांव में बैठूंगा, तुम्हारा गांव का बोलूंगा ना, क्या बोलते हैं, खोए कैसे करते, खोए गाइस, खोए खाओ, खोए फेमस है इधर का। फेमस है ऐसा बोला। ओके गाइस, तो आपको लोगों को पूरा क्लियर हो चुका होगा, मैंने किसी का कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों को क्लियरिफाई मिल गया है, तो मेरे को बख्श दो, जीठोमा को बख्श दो, छोड़ दो भगवान के लिए, मेरे को छोड़ दो, इतना दिक्कत मत दो। दर्द होते है दिल में, दर्द जिगर, जमाने को दिखाना। पैसा तो हो गया तो दबे, खांसी तुम्हारा खत्म हो गया ना वो। रुको तो पहले खत्म तो करने दो, पैसा ये अच्छा कहावत, क्या ऐसा कहावत, क्या ऐसा कहावत, इसे करता हूँ मैं इसको, खतरता है ये। ओके गाइस, देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग, और थोड़ा मैं कॉमेडी करता हूँ, रॉक, यस कैसा रॉक, यस, रॉक ऐसा होता है। ये हाथ देख, इतना बोरो उंगली लेके कैसा होता है, हाँ? ऐसा होता है, ऐसा करो तो, अच्छा इसको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा थोड़ा उंगली, और इसको थोड़ा बाहर निकालो, ऐसा थोड़ा बाहर निकालो इसको ना। ये नाखून इधर होना चाहिए, ठीक है, और इसको थोड़ा चौड़ा करो। तो क्या है इसका मतलब, ये रॉक है, देखिए। हाँ तो रॉक का साइन तो है, जो गिटार वगैरह ड्रम वगैरह बजाता है ना, गिटार वगैरह ड्रम। अबे क्या चुप है, ऐसे तो है। मत मारो, दर्द होगा तुम्हें उल्टा, ऐसा
ओके गाइज, इसका ये देखने में पागल हो जाऊंगा मैं। तो गाइज यार, मैं ब्लॉग और बनाते रहूंगा, ठीक है। अभी क्लेरिफाई हो गया होगा, अब लोगों को अभी भी क्लेरिफाई नहीं है तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, मैं पट 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 ब्लॉक करूंगा। मैं रिप्लाई दे के अपना दिल शांत करके मैं फिर ब्लॉक करूंगा, अपना दिल शांत करेगा फिर ब्लॉक करूंगा, अपना दिल शांत करूंगा फिर ब्लॉक करूंगा। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, कीप सपोर्टिंग योर ड्रामा 46 666, बाय।